नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अनसुनी बातें में स्वागत है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको माया सभ्यता के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता होगा। वैसे तो यह एक प्राचीन सभ्यता है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी बहुत कम पता है और इसीलिए इस सभ्यता को अभी भी रहस्य से कम नहीं जाना जाता। सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर इस प्राचीन सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, लेकिन अभी भी उनके पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के दावे जरूर किए जाते हैं। आइए जानते हैं इस सभ्यता का इतिहास क्या है। माना जाता है कि अमेरिका की ये सबसे प्राचीन सभ्यता है जो ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकातान प्रायद्वीप में स्थापित थी। खास तौर पर इस मैक्सिको की महत्वपूर्ण सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व हुई थी। कहते हैं कि 16वीं सदी में इस सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया, लेकिन इसके पतन की शुरुआत 11वीं सदी से हो गई। कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने बेलीज के प्रसिद्ध ब्लू होल और उसके आसपास खनिजों का विश्लेषण किया था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि 800 से 900 सदी के मध्य में यह भयंकर सूखा पड़ गया था और उसकी वजह से माया सभ्यता का भी विनाश हो गया। हालांकि लाइव साइंस की रिपोर्ट कुछ और कहती है। उनके मुताबिक सूखा 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक पड़ा था, जो माया सभ्यता के अंत का कारण बन गया था। और यहाँ के लोग माने जाते हैं कि बहुत ही डरावने थे और बलि में बहुत विश्वास रखते थे, जो कि छोटे बच्चों की ज़्यादातर बलि चढ़ाया करते थे। ज़्यादातर ये सभ्यता का अंत बारिश के वजह से हुआ था, क्योंकि यहाँ के जंगल इन्होंने बहुत से काटे थे। उसी के वजह से यहाँ बारिश की कमी हुई और ये सभ्यता मुश्किल में आ गई। यह लोग बहुत डरावने पहरावे के थे और खून काट में ज़्यादा भरोसा रखते थे। माना जाता है कि यह सभ्यता के लोग ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और अन्य गुणों में भी बहुत ही आगे थे। यह लोगों ने कैलेंडर का भी संशोधन किया था, जो कि पिरामिड पर बनाया गया है। यह लोग सूर्य के कला के अनुसार अपना दिन ठहराते थे। वह जो कैलेंडर है वह यही पिरामिड पर बनाया गया है, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। हमारे शोधकर्ताओं को बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली है जो कि हमें ये मानने के लिए मजबूर करती है कि यह सभ्यता बहुत ही गुणी भी थी। यह सभ्यता के लोग खगोल शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान रखते थे, जिन्होंने कैलेंडर का भी संशोधन किया था। वह कैलेंडर में धार्मिक और अन्य खगोलीय घटना का भी वर्णन किया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमने सुना था कि 2012 में प्रलय आने वाला है, वो यही कैलेंडर के अनुसार था। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो यही कैलेंडर की है, जो कि पिरामिड पर बनाया गया था। तो दोस्तों, हमें यह बात से पता चलता है कि वो लोग कितना खगोलीय शास्त्र का भी ज्ञान रखते थे। हालांकि उनके अनुसार की गई भविष्यवाणी गलत साबित हुई। 2012 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर वो लोग भविष्यवाणी करते थे जो कि कभी कभी सही भी साबित हुआ करती थी। मैक्सिको में मौजूद चिचे इट्जा को माया सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जो कि मैक्सिको में स्थित है और वह शहर उसकी राजधानी भी हुआ करता था। वहाँ के लोग सभ्यता को बहुत मानते थे। यह शहर यूनेस्को के धरोहर में दर्जित किया गया है, जो कि सबसे प्रमुख शहरों में माना जाता है और यहाँ की सभ्यता भी बहुत ही प्रमुख शहरों से मानी जाती है। हमारे शास्त्रज्ञों को कुछ शस्त्र भी मिले हैं, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसी से बलि दी जाती थी। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए।